रब ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। चिंतन शिविर के आज 5वें दिन में हम लोग जा रहे हैं बीच पर नहाने के लिए। हम पहुंच चुके हैं दमन द्वीप समूह पर, केंद्र शासित राज्य है भारत का। हम लोग वहाँ पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं सभी लोग। सर जय भीम। कपड़े क्या बदलने, तौलिया ले लो। चलो आगे चलो। आओ आगे वाले बीच में चलना है, वहाँ पे आप सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय भीम। आइए, जो बाबा साहब ने हमें दिया है उसे हम गीत के माध्यम से दर्शाने का काम करेंगे। ना रब ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। सिजदा किया था हमने अल्लाह के नाम का, पूजा किया था हमने अयोध्या के राम का, तीरथ किया था हमने उन चारों धाम का, बंसी सुनी थी हमने मथुरा के शाम का। अवनी ने दिया है, ना अंबर ने दिया है, अवनी ने दिया है, ना अंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। अवनी ने दिया है, ना अंबर ने दिया है, अवनी ने दिया है, ना अंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। गांधी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, लोगों ने कहा देश को आबाद कर दिया, रंग रंग में छुआछूत का तूफान भर दिया, दो टोक भारत और पाकिस्तान कर दिया। नेहरू ने दिया है, ना राजेंद्र ने दिया है, नेहरू ने दिया है, ना राजेंद्र ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो
कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। माती ने दिया है न उसान दिया है, माती ने दिया है न उसान दिया है, जो कुछ भी दिया है वो मुसाफिर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो मुसाफिर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो मुसाफिर ने दिया है। नेहरू ने दिया है न राजेंद्र ने दिया है, नेहरू ने दिया है न राजेंद्र ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बाबा साहब ने हमको क्या क्या नहीं दिया, शिक्षा का उत्तम रास्ता आसान कर दिया, मजनू में सब मिलेंगे संसद बना दिया, आरक्षण भागीदारी का परचम थमा दिया, विष्णु ने दिया है ना शंकर ने दिया है, विष्णु ने दिया है ना शंकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, विष्णु ने दिया है ना शंकर ने दिया है, विष्णु ने दिया है ना शंकर ने दिया है। जय भीम, जय भीम, अल्लाह मुखड़ा है अल्लाह ये अदा कैसी है उन हसीनों में, अल्लाह ये यादा कैसी है इन हसीनों। ये मुखड़ा है, गाने का बोल है। भीमा मेरे भीमा कैसे थे उन नगीनों में, भीमा मेरे भीमा कैसे उन नगीनों में सुंदर सपना संजोए थे सीने में, सुंदर सपना सजाए थे सीने में, भीमा मेरे भीमा कैसे थे उन नगीनों में, भीमा मेरे भीमा कैसे थे उन नगीनों में, भीमा विपदा की सुनी कहानी थी, तेरी विपदा की सुनी कहानी थी, मैं तो भूला था थोड़ी नादानी थी, मैं तो भूला था थोड़ी नादानी थी, एक मुसाफिर समझा गया महीनों में, एक माँ मेरे भीमा कैसे थे उन नगीनों में, भीमा मेरे माँ कैसे इन नगीनों में। खाने को मिलता नहीं पानी पीने को, खाने को मिलता नहीं पानी पीने को, हम सब सोचते हैं जिंदगी जीने को, हम सब सोचते हैं आज जिंदगी जीने को, वो कैसे जीते, वो कैसे जीते थे उस जमाने में, भीमा मेरे भीमा कैसे थे उन नगीनों में, भीमा मेरे भीमा कैसे थे उन नगीनों में, भीमा। राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आज 5वां दिन है। आवाज़ का की पूरी टीम के साथ हम लोग पहुंचे हैं अमन द्वीप पे
मैं चाहूँगा संतोष अम्बेडकर रोशनी मेरे साथ एक बार ज़रा नज़ारा दिखाएं लोगों को समुद्र का। उसके बाद हमारे साथ ललित सोलंकी भाई हैं जो दमन द्वीप में ही हैं और हमारे भाई हैं। और जैसा कि मुझे अभी रमेश भाई ने बताया कि वो यहाँ से हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनके साथ ये काम भी कर रहे हैं। और एक बात उठती है बीच बीच में, हम दलित कब तक रहेंगे, दबंग कब बनेंगे। तो रमेश भाई ने अभी बताया कि ललित भाई यहाँ के दबंग भी हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए ललित भाई के लिए। परदेश में जब कोई अपना मिलता है तो चेहरे मुस्कुरा जाते हैं अपने आप। ऐसे ही तमाम आवाज़ की पूरी टीम का ललित भाई को देखकर मुस्कुराना स्वाभाविक है। ललित भाई, इधर दमन द्वीप में क्या स्थिति है अपनी? स्थिति बोलिए तो जैसे अपने समाज के, अपनी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी। अभी प्रशासन उस तरीके से काम कर रहा है कि अपने लोगों का तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह करूं कि जैसे हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे दलित भाई है, अभी जो है जैसे दीव से अपनी कम्युनिटी के अंदर में जो अपने इंदिरा आवास के तौर पे जितने भी मकान बने थे वो सारे के सारे अभी प्रशासन ने तोड़ दिए हैं। ठीक है। हाँ, ये खबर मतलब सच्ची भी है और अगर आपको लाइव करनी है तो आप लाइव भी कर सकते हैं। उधर जा कर के आप खुद निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो इंदिरा आवास के जितने भी मकान थे वो सब टूटे हुए हैं। कितने परिवार उससे बेघर हो गए? परिवार कम से कम आप सोचो तो 40 से 50 परिवार, हाँ, वो थोड़े दुखी है। अभी ये लोगों ने कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं की है। ठीक है। और बाकी अपने लोगों के ऊपर दमन तो हम लोग वैसे ही पहले से ही सहते आ रहे हैं। ठीक है। अभी एजुकेशन भी अपने पास है, हम लड़ते भी हैं और लड़ेंगे भी। और दूसरा ये है कि जब तक हमारी कम्युनिटी एक होकर के ऐसे ONG कोई भी ग्रुप बना के नहीं चलेगी तब तक हमें सहना पड़ेगा। शिक्षित लोग जितने भी इकट्ठा हो गए इतना भी हमारे लिए अच्छा भी है और हम लोग लड़ेंगे। जी बताइए। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे सर। मुसाफिर सर, दमन की स्थिति से अवगत कराया ललित भाई ने। आप स्वयं उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और वहाँ पर समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। दमन के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय समता टीवी के साथी मनोज अंतानी जी, अभी ललित सोलंकी जी चूँकि दीव में हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट भी है और होटल भी है, और इन्होंने जो बताया कि देश में जो अत्याचार है, जुल्म है, ज्यादती है, बेघर किए जा रहे हैं, ये पूरे देश में है। जातिवादी व्यवस्था चल रही है। बिल्कुल। ये दीव का अनोखा मामला नहीं है। ये दुखी हम सब हैं, पूरा देश दुखी है, केंद्र शासित प्रदेश दुखी भी है और आपके जो स्टेट है वो भी दुखी है। अब इसका हल क्या है? इन्होंने एक हल बताया कि जब तक जो कर्मचारी लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जब एक मंच पर एक साथ एक आवाज़, चूँकि उनके पास मनी है, माइंड है, टाइम है और एकत्रित होंगे तो एक दिशा समाज को देंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, लड़ने की ताकत। उन्होंने बोला एक बात ना, संघर्ष करेंगे, मरते दम तक संघर्ष जारी है। अब एक संघर्ष सत्ता के लिए आने वाली हमारी पीढ़ी। एक चीज मैं दीव से संदेश देना चाहूँगा पूरे भारतवासियों को, संघर्ष किसके लिए? जुल्म से, ज्यादती से, अत्याचार से नहीं, बल्कि इस बात की लड़ाई आप छेड़िए कि जुल्म होता ही क्यों है, अत्याचार होता ही क्यों है, बेघर किया ही क्यों जाता है और हमारे लोग बहन बेटी का बलात्कार होता ही क्यों है। तब मानवर साहब, कांसीराम साहब ने कहा इस क्यों का जवाब ये है कि हम हुक्मरान नहीं हैं, हम राजा नहीं हैं, इसलिए हुक्मरान बनो, राजा बनो, शासन सत्ता में आओ। तो हमारी लड़ाई संघर्ष जो है शासन सत्ता के लिए। ललित भाई सोलंकी जी, द्वीपवासियों को भी और सभी देश को बोलूँगा कि शासन सत्ता में आइए और जब जिससे आप न्याय की मांग कर रहे हैं आप न्याय देने वाले बन जाइए, भिखमंगा मत बनिए। आप देने वाले कौम से हैं, आप यहाँ पर याचक नहीं हैं, इसलिए देने वाला समाज वही होगा जो शासक होगा, हुक्मरान होगा। तो आप राजा बने और राजा बनने के लिए संघर्ष करें, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। दूसरी चीज, बाबा साहब अम्बेडकर जी, बंधुता, ये जो जितनी भी बातें हैं बाबा साहब की, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये नीच, अछूत, अस्पृश्य, दलितपन, हरिजनपन से जो मुक्ति पाने का उन्होंने रास्ता जो बौद्ध धर्म दिया,
इसीलिए पंचशील झंडा लहरा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लहरा रहा है। ये दोनों का कम्बिनेशन, अम्बेडकरवाद का मतलब बुद्धवाद, बुद्धवाद मतलब भारतीय संविधान, जिसमें सारे संवैधानिक अधिकार शासन सत्ता के लिए चाबी दे दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू के अधिकार से हम लोगों को शासन सत्ता पर कब्जा करके न्याय होने ही नहीं देना, और न्याय हुक्मरान के साथ नहीं होता है। इसलिए ललित सोलंकी साहब और पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि आप हुक्मरान बन जाएंगे, न्याय आपके साथ नहीं होगा, न्याय देने वाले हो जाएंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। ललित भाई, आपने समस्या बताई कि हमारे साथ ये घटित हो रहा है। समस्या का समाधान माननीय बुद्धविद मुसाफिर सर ने बता दिया। सत्ता में आइए, अपने अधिकार लिखिए, अपने अधिकार छीनिए। कब तक सत्ता आ पाएगी? आप क्या इस बारे में, जैसा कि मुसाफिर सर ने बताया, जब तक हमारे लोग में, हमारी इम्यूनिटी के अंदर में एकता नहीं आएगी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए लड़ने के लिए हमें अपने जितने भी मित्र या फिर कोई भी NGO ये वो, उनके साथ में मिल के लगातार, ठीक है, ऐसा विश्वास पैदा करना है कि हम सब एक है। हम हमारे कम्युनिटी के अंदर में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हमें लड़ के एक रिजल्ट देना है। रमेश भाई से मैं बात करूंगा। एक दूरदर्शन पे एक ऐड आता था, एक चिड़िया फंस जाती थी, पीछे पीछे और बहुत सारी चिड़िया फंस जाती थी। जब वो एक साथ उड़ती थी तो वो जाल को भी लेकर उड़ जाती थी। उनके चूहे जो दोस्त हैं वो उनका जाल को उतर देते थे। अभी ललित भाई सोलंकी ने कहा कि हम एक होना होगा, हम एक होंगे, और कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर जिस तरह से 4-4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजनों ने सरकार बनाई है, दमनदीप में भी वो इस करिश्मे को करेंगे। सोलंकी भाई, रमेश भाई जी सर, क्या ललित भाई और बुद्धाविद सर ने जो इन्होंने सवाल खड़ा किया, इन्होंने सवाल किया, बताया कि हमारे साथ ये परेशानियाँ हो रही हैं, मुसाफिर सर ने उसका हल बताया, दोनों में सामंजस्य बैठ पाएगा? बिल्कुल क्यों नहीं बैठ पाएगा सर जी, बैठना ही चाहिए सर। साहब ने समस्या बताई और मुसाफिर साहब ने उसका हल निकाला है, समाधान बता दिया। तो सब एक जुड़ के, सब एक मंच पर आके काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा सर, पॉसिबल ही है। तब तक कितना समय लग जाएगा इन चीज़ों में? बाबा साहब अकेले थे, उस समय संसाधन नहीं थे सर, आप लोगों के पास आज तमाम संसाधन है। सर मैं ये मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब अकेले थे, फिर भी उसने लड़ाई नहीं छोड़ी थी, और उसने बोला है कि भाई सत्ता हासिल करनी है, ठीक है, और सत्ता, जैसे साहब ने बोला कि भाई हमें शासक बनना है, ठीक है, विरोध पक्ष में नहीं बैठना है, शासक बनना है। तो शासक बनने के लिए एकजुट होना जरूरी है, और बाबा साहब अकेले ने लड़के यहाँ तक पहुँचाया है। तो सर अब तो हमारे पास, मतलब पूरे विश्व में हमारे पास सब कुछ संसाधन है, जैसे साहब जैसे अफसर है या भाई साहब जैसे दबंग है। तो सर पॉसिबल करने में मुझे लग रहा है कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है सर, मुझे तो नज़दीकी दिख रहा है। एक कारवां जो मुसाफिर सर लेकर चल रहे हैं, अभी भी आप देखिए, दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, हमारा एक अलग प्रदेश, स्वयं उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, हम स्वयं दिल्ली से आए हैं, बिहार से आए हैं। इस समय दमन द्वीप पर पूरे देश के लगभग 10 राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे, 10 राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और द्वीप पहुँचे हैं। और मुझे लगता है जो संदेश आज इस पवित्र भूमि से, इस बुद्ध की भूमि से जाएगा देश में, जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है इस पूरी टीम के साथ जुड़ने का जो अभियान है वो तेज गति से शुरू होगा। मैं हूं मनोज अंतानी। इन तीनों वक्ताओं के जो वक्तव्य हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हमें अपने अंदर जो हमारी कमियां हैं उनको सुधारने का मौका मिलता है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।